ये जाना था कि एक बैकएंड में एपीआई बना था जो कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को फेच करके अपने को दे रहा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में जाना था कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को अपने को फेच कर रहे थे, इसके लिए हमने एपीआई बना लिया था। यहाँ से आप पोस्ट में भी देख रहे हैं। यहाँ अगर इस पर हम जाए, इस यूआरएल पर अगर हिट करें तो अपने को लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर जो भी हमारे डीबी में था अवेलेबल उसको ये रिटर्न कर देता। अब इसी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को अपने को क्या काम करना है, इस पर्टिकुलर पेज पे डिस्प्ले कराना है। तो हमने बैकएंड वाला कोडिंग ऑलरेडी करा, अब हम फ्रंट एंड वाला कोडिंग करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को डिस्प्ले कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से आते हैं हम सिंपली VS कोड पे, और VS कोड पे आने बाद सिंपली क्या काम करें, हमने राउटिंग वोटिंग सब डिफाइन कर दिया था। ओके, देन हम आते हैं सबसे पहले इसको आपको क्लोज करते हैं। अपने को अभी इसको रिक्वायरमेंट है नहीं, ना तो index.html का है। सबसे पहले यहाँ से हम सर्विस क्लास को ओपन करते हैं, वहाँ पर सर्विस रिलेटेड कोड लिखते हैं जो कि क्या काम करेगा, हमारा जो बैकएंड में हमारा कंट्रोलर है उसको कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे सर्विस वाले के अंदर उसको कॉल लिखेंगे, वो अपने को रिटर्न करके बेसिकली दे दे। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे सर्विस, तो फाइल को सर्च कर लेंगे स्टूडेंट सर्विस वाले फाइल को बेसिकली। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट सर्विस आ गया, इसको सिंपली हम ओपन करते हैं और इसके अंदर जाकर हम सिंपली अब कोडिंग लिखेंगे। ये क्या काम करेगा, यहाँ से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को हमारे बैकएंड में जो था कंट्रोलर उसको कॉल करेगा, वहाँ से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को लाएगा। तो इसके अंदर एक कंट्रोलर है, इसके अंदर सबसे HTTP क्लाइंट को हम इंजेक्ट कराते हैं। तो सिंपली इसके यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट और HTTP कॉलन, और यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे HTTP क्लाइंट को हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे। ओके, तो ये क्लाइंट को लेंगे इसके पास ही, जिससे कि गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, ये सारे मेथड इसके पास अवेलेबल है जो कि हमारे बैकएंड API से कॉल करने में हमको हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा HTTP क्लाइंट होगा, इसका लोडिंग हो रहा है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी होना है, तो इसको हम इंपोर्ट होने के लिए वेट करते हैं। माइट भी कभी कभी समय कुछ ना कुछ समय ले लेता है लोड होने में। ओके, तब तक ये लोड लेता है, कोई बात नहीं। इसको एक नया मेथड लिखते हैं जो क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को फेच करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल स्टूडेंट। ओके, ये सिंपली ऑल स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, लेकिन जो रिटर्न ये करेगा ऑब्जर्वेबल करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करेगा, आई मीन स्टूडेंट का एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर लेंगे, देन यहाँ पर ऑब्जर्वेबल को हम सिंपली यूज करेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेबल हो गया, और इसके अंदर हम सिंपली क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट का हम एरे पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्टूडेंट का, ये हमारा एरे हो गया बेसिकली। तो ये स्टूडेंट का हमारा एरे हो गया, तो ये भी लोड हो रहा अभी, तो हमारा स्टूडेंट का एरे होगा। देन इसके अंदर हम सिंपली क्या काम करेंगे, क्या हम HTTP की हेल्प से गेट मेथड को कॉल करेंगे जो कि रिटर्न करे। इसके सबसे पहले हम एक बेस URL क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर सिंपली यूज हम कर लेंगे बेस URL इक्वल टू, और सिंपली यहाँ पे हम डबल कोट में पास कर देंगे HTTP कॉलन। ओके, तो इसको हम बेसिकली क्या यूज़ करने वाले यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इसी URL को अपने को कॉल करना है, इसको सिंपली कॉपी कर लेना है, और ये हमारा बेस URL रहेगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा ये बेस URL रहेगा इसको सिंपली हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सिंपली स्टूडेंट तक रहेगा। ओके, इतना अपने को यूज़ करना है, रिमेनिंग को HTTP छोड़ देंगे। ओके, देन इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐड इंपोर्ट हो गया, देखिए यहाँ से हमारा इंपोर्ट हो गया HTTP क्लाइंट जो कि कॉमन HTTP से आएगा। देन यहाँ से अपने को स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐड स्टूडेंट हो गया। देन ऑब्जर्वेबल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेबल कहाँ से आएगा, RGX से आएगा, लाइब्रेरी से। ओके, ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर एक्चुअली हम कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ से करेंगे this.http। ओके, देन यहाँ से हमारा गेट टाइप रहेगा, तो हम सिंपली गेट ले लेंगे, और इसके अंदर हम पास कर देंगे सिंपली स्टूडेंट एरे को हम पास कर देंगे। ओके, हमारा स्टूडेंट एरे हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, अब इस गेट के अंदर सिंपली हम इसको कॉल करेंगे। यहाँ से बैकटिक वाला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने बैकटिक को पास कर दिया, ये वाला कॉलन। ओके, देन इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, डॉलर सिंबल को पास कर देंगे। देन सिंपली इसके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करेंगे, और उसके अंदर लिखेंगे दिस डॉट बेस URL। ओके, देन इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आएंगे स्लैश आल क्यों लिखे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बेस URL हो गया। बेस URL के बाद अपने को ये हमारा बेस URL था ना, देन इसके बाद इसको पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को फेच करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे, ऑल को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा गेट मैपिंग टाइप यहाँ पर क्या है, बेसिकली ऑल है, तो हम उसको सिंपली यहाँ से यूज़ करते हैं। देखिए गेट ऑल, तो इसको ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इस मेथड को कॉल कर रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ऑल पास कर दिया। तो इस तरीके से हमने सर्विस में कोड लिख दिया जो अपने को लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा। ओके, अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसकी जो हमारा लिस्ट वाला कंपोनेंट क्रिएट किया था उसको हम ओपन करेंगे, और वहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट सर्विस को इंजेक्ट करा लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर कंट्रोल P करिए और सिंपली उस फाइल को हम सर्च करते हैं। यहाँ पर यूज हम करेंगे स्टूडेंट
लिस्ट को यहाँ पर .ts फाइल को ओपन कर लेंगे। ये हमारा .ts फाइल हो गया सिंपली। ओके, तो यहाँ से हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इंटरफेस को। तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं इम्प्लीमेंट और सिंपली कौन का ऑन init वाले हम इंटरफेस को सिंपली यहाँ से को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। देन इसका एक मेथड है, उसको ओवरराइड अपने को करना पड़ेगा। तो चलिए मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट हो गया ng init वाले को। ओके, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। देन अब हम क्या काम करते हैं, सिंपली कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्राइवेट, और सिंपली इसके अंदर हम पास कर देते हैं एज ए सर्विस। और जो हमारा सर्विस किस टाइप रहेगा, तो स्टूडेंट सर्विस है। बेसिकली हमारा स्टूडेंट सर्विस ये हमारा इंजेक्ट हो जाएगा। ओके, इतना हमने काम कर लिया। अब ये जो हमारा ये मेथड है ना, हम चाहते हैं कि जैसे ही कॉल हो, ये मतलब जैसे कंपोनेंट कॉल हो, ये ng init हमारा कॉल होता है। मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। जैसे ये चलेगा, कंपोनेंट लोड होगा, वैसे ही मेथड कॉल हो जाता है बेसिकली। तो इसके लिए हम मेथड लिखते हैं। वो मेथड क्या काम करेगा, सिंपली कॉल करेगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को। तो इसके अंदर हम सिंपली पास करते हैं दिस डॉट और लिखते हैं गेट ऑल स्टूडेंट। ये हम एक मेथड को यहाँ पर सिंपली क्रिएट करते हैं, फंक्शन को आई मीन। तो यहाँ पर लिखते हैं गेट ऑल स्टूडेंट। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पर फंक्शन। ये क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को कॉल करते हैं। उसके स्टूडेंट एरे को सिंपली हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे स्टूडेंट्स, कॉलन दे देंगे। किस टाइप का डाटा है, तो स्टूडेंट का है। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट रहेगा और ये क्या रहेगा, एरे। इसको एज ए एम्प्टी एरे हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब जो हमारा स्टूडेंट लिस्ट हो पाएगा, इसी के अंदर हम स्टोर करा देंगे डाटा को। देन उसको हम फेच कर लेंगे फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पर हम क्या सिंपली यूज़ करेंगे दिस डॉट सर्विस। सर्विस के बाद क्या करेंगे, हम सिंपली गेट ऑल स्टूडेंट करेंगे। देन इसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी इसके अंदर पूरा डाटा अपने को मिलेगा। ओके, सब्सक्राइब कर लिए। देन यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम सिंपली क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट को हम सिंपली यूज करेंगे नेक्स्ट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एज ए डाटा। देन यहाँ पर इसको फंक्शनल एरो लगा देंगे। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस डॉट स्टूडेंट्स। जो हमारा स्टूडेंट का वेरिएबल गेट हो, उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, डाटा का जो भी पूरा डाटा आएगा, वो पूरे डाटा को हम यहाँ पर सिंपली स्टोर करा दिए। डेट्स इट, इतना काम हो गया। कोमा यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। अगर इन केस कोई एरर हो आए तो भी हम चाहते हैं अपने कंसोल पे दिखाने के लिए। उसके लिए सिंपली क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एरर पास कर देंगे। ओके, देन इस कॉलन लगाएंगे और इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर देंगे ERR। ओके, देन यहाँ पर हम फंक्शनल एरो लगा देंगे। देन कंसोल डॉट लॉग को हम यूज़ कर लेंगे और इसके अंदर सिंपली एरे को पास करेंगे। कोई एरे आए तो सिंपली हम कहेंगे यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा देने के लिए। ओके, दैट्स इट, इतना ही अपने उसमें काम कराना है। ये हमारा काम सक्सेसफुली हो गया। डाटा फेच होकर हमारा कंपोनेंट में आ गया। अभी कंपोनेंट में डाटा आ गया। अभी यहाँ से अपने को क्या काम करना है, इसका जो .html फाइल है वहाँ पर आपको उसको दिखाना है। तो वहाँ पर कैसे दिखाएंगे, चलिए अब उसकी कोडिंग सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर Ctrl+P को यूज़ करेंगे। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट लिस्ट को। अब किसको लाना है, .html वाले फाइल को ओपन यहाँ से करना है। तो सिंपली यहाँ से इसको हम रिमूव कर दिए जो भी लिखा था। देन इसके अंदर एक H3 टैग को हम यूज़ करते हैं। ओके, और सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट लिस्ट। एक मैसेज हम सिंपली पास कर देते, तो स्टूडेंट लिस्ट पेज हमने कर दिया। और चेक करते हैं क्या हमारा ये पर्टिकुलर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं फ्रंट पेज पर। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट आ रहा है, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में अपने को ये दिखाई दे, सेंटर में। तो इसके लिए सिंपली क्या यूज़ करेंगे, जो हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया था उसका सिंपली हम क्लास को एक यूज़ करेंगे। तो क्लास लिखेंगे और सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो ये क्या करेगा, सिंपली जो हमारा टेक्स्ट था उसको इस सेंटर में ला कर दिया। देखिए टेक्स्ट हमारा क्या गया, सेंटर में आ गया। ओके, देन इसके बाद क्या काम करेंगे, हम सिंपली एक टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, टेबल फॉर्मेट डाटा को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम टेबल ले लेंगे। तो ये हम सिंपली यूज यहाँ पर करेंगे टेबल को। तो ये हमारा टेबल हो गया। ओके, देन इसके अंदर सिंपली हम क्लास एक पास कर देंगे बूटस्ट्रैप को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे bg-info इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, देन इस पर हम टेक्स्ट होवर भी कर देंगे। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर इसके हम रो पर यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हम क्लास में पास करेंगे टेबल और टेबल होवर कर देंगे यहाँ पर टेबल-होवर। ओके, ये हो गया। देन यहाँ से इसका हम एक रो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो tr ले लेते हैं सिंपली, यहाँ से tr हमारा रहेगा। अब इसके अंदर हम th पास कर देते हैं, हेडिंग उसका जो भी रहेगा। तो सबसे पहले हमारा id रहेगा। देन इसी लाइन को कॉपी करना है तो आपको यूज़ करना है Ctrl+Alt+Down एरो को यूज़ करना है, इसको नहीं यूज़ करना है। देन आपको यूज़ करना है Shift+Alt+Down को यूज़ करना है। तो करंट लाइन को कॉपी कर देते हैं। देन यहाँ पर id बाद हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे,
नेम को यूज़ कर लेंगे। इसी लाइन को कॉपी करना है तो शिफ्ट आल्ट डाउन को यूज़ करिए। नेम के बाद सिंपली हम क्या ले लेंगे, जेंडर ले लेंगे। तो हमारा जेंडर आ गया। ओके, तो जेंडर हम सिंपली कैपिटल लेटर हर एक रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर जेंडर दे दिए। इसी लाइन को अगेन कॉपी करते हैं। जेंडर के बाद क्या काम करेंगे, सिंपली हम कोर्स को पास कर देंगे। तो यहाँ से ले लेंगे कोर्स के बाद हम क्या सिंपली पास कर लेंगे, एड्रेस को ले लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम एड्रेस ले लेते हैं। ओके, अभी के लिए अपने को डाटा इतना ही दिखाना है बेसिकली। चेक करते हैं क्या ये हमारा जो हमने अभी डिफाइन किया है ये हमारा आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर आईडी, नेम, जेंडर, कोर्स, एड्रेस आ गया। ओके, अब इससे करस्पॉन्डिंग अपने को डाटा को डिस्प्ले कराना है। ओके, तो यहाँ से रो क्लोज हुआ, इसके बाद एक न्यू रो करेंगे और उसको आइट्रेट सिंपली अपने को कराना है। तो कैसे आइट्रेट कराएंगे, तो इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे .ng_for। अभी जो ng_for है इसके लिए अपने को ये स्टैंड अलोन इसको कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं और जहाँ पर इंपोर्ट वाला है इसके अंदर देखिए सिंपली आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल के अंदर ही हमारा जो है ng_for लूप्स सारे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल से पहले हम इंपोर्ट कर लिए इस। ओके, देन यहाँ पर हम लिखेंगे ng_for। अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, लूप चलाएंगे। लेट, ओके, देन यहाँ पर एस ले लेंगे। ऑफ हमारा वेरिएबल हमने क्या किया था, लिस्ट ऑफ एरे किया था, स्टूडेंट नाम की वेरिएबल में थी। ओके, तो यहाँ पर ये एस में उसका एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसको अपने को डिस्प्ले कराना है। तो कैसे कराना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टीडी के अंदर सिंपली क्या पास करना है। ओके, तो इस तरीके से डाटा को दिखाना था। s.id को हम सिंपली लेंगे, ऐसे लाइन को कॉपी करेंगे। आईडी बाद अपने को क्या काम करना है, नेम को प्रिंट कराना है। तो नेम हमने ले लिया। नेम के बाद अपने को क्या प्रिंट कराना है, जेंडर को प्रिंट करना है। तो हमने जेंडर को प्रिंट करा दिया। इसी लाइन को कॉपी करेंगे। जेंडर के बाद क्या अपने को प्रिंट कराना है, कोर्स को प्रिंट करना है। तो कोर्स दे दिए। देन इसको कॉपी कर लेंगे। कोर्स के बाद सिंपली अपने को एड्रेस को प्रिंट कराना है। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ डाटा देखिए यहाँ पर ये फेच करके दे देगा। लेकिन जैसे इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये डाटा भी कॉल ही नहीं हो पाया। ऐसा क्यों, तो इसको भी चेक कर आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही, तो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करते ही डाटा आखिर फेच क्यों, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल-शिफ्ट-आई से कंट्रोल पे आएंगे सिंपली कंसोल पे और चेक करते हैं। देखिए यहाँ HTTP एरर आ रहा है। क्या रहा है कि क्रॉस वर्जिंग ब्लॉक हो गया। ओके, तो यहाँ जो हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो हमारा फ्रेंड जो कंट्रोल है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसको डिनाई कर रहा है। इसको हम कहेंगे अगर जब भी इस पर्टिकुलर URL से रिक्वेस्ट आए उसको क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो हम इसके लिए उसको इन्फॉर्म करेंगे जब भी इससे रिक्वेस्ट आए तो उसको एक्सेप्ट करो। ड्यू टू सिक्योरिटी उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो सिंपली यहाँ से इसको हम आएंगे और जो हमारा स्प्रिंग बूट पे कंट्रोलर था, कंट्रोलर पे आने के बाद सिंपली हम क्या काम करेंगे, यहाँ से कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पर एक एनोटेशन को हम सिंपली यूज़ करेंगे जो क्या काम करेगा, जब भी इस पर्टिकुलर URL से रिक्वेस्ट आए तो उसको वो एक्सेप्ट करें, मतलब उसको क्रॉस ओरिजिन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर URL से अगर कोई रिक्वेस्ट कराए तो इसको अलाउ करे कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए। ये जो हमारा इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए, ये हमारा पैकेज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पैकेज से इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर पैकेज से इसको इंपोर्ट करना है। तो इस तरीके जैसे इसको इंपोर्ट करेंगे तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये अपने को अलाउ करेगा कि यहाँ से जो भी कोई रिक्वेस्ट है उसको ये कंट्रोलर एक्सेप्ट करे और अलाउ करे। इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए डाटा हमारा सक्सेसफुली फेच होता है कि नहीं होता है। और यहाँ जो अपने को क्रॉस ओरिजिन वाला एरर मिला था वो अपने को अब नहीं मिलेगा। ओके, इससे रिमूव हो जाएगा वो पर्टिकुलर एरर। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक डाटा था वो सक्सेसफुली डाटा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा आईडी, नेम श्याम, जेंडर, स्प्रिंग बूट हमारा कोर्स था और एड्रेस था बिहार, वो हमारा सक्सेसफुली फोर्स गया। तो हमारे इस पर्टिकुलर डीबी में जितना रहेगा उस सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर फेच करके ला देगा। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे हम इसको ऐड करेंगे। जब रजिस्टर पे क्लिक करते यहाँ पर एक ऐड वाली फॉर्म खुल कर आए और उसमें हम डाटा को एंटर करें तो डाटा हमारा ऐड हो जाना चाहिए। इसके लिए हम ऑलरेडी से बैकएंड में कोड लिख रखें और सिंपली हमको फ्रंट एंड पे काम करना है अब इसके लिए।